हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डेली यूज होने वाले वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं। इसके बिना हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे आवर फर्स्ट वर्ड इज एनीबडी। एनीबडी का हिंदी मीनिंग होता है कोई भी व्यक्ति। जैसे अगर आपको बोलना हो कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे? एनीबडी का यूज करेंगे। हमारा एग्जाम्पल है एनीबडी कैन डू इट। एनीबडी कैन डू इट, इसे कोई भी कर सकता है। कोई भी हम अपने हिंदी वाले सेंटेंस में बोल रहे हैं ना, कोई भी यानी कि कोई भी व्यक्ति भी, तो उसके लिए हम एनीबडी का यूज करेंगे। इसे कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू इट। अगला वर्ड है कैन। कैन का यूज करेंगे सकता है। कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है। कैन का मतलब होता है सकता है। जब आप किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये लिख सकते हो, तो उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। हमारा एग्जाम्पल है यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। तो जो आप कैन का यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप किसी की एबिलिटी को बता रहे, क्षमता को बता रहे कि तुम में ये करने की क्षमता है। तो हम बोलेंगे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। कुड। कुड का हिंदी मीनिंग होता है सका। कुड यानी कि सका। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका। तो ये भी कुड भी हमारा मॉडल वर्ब है। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सका, पाया या फिर सकता था, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे, तो उसके लिए आपको कुड का यूज करना होता है। कुड का 3 हिंदी मीनिंग होता है सका, पाया, सकता था या फिर सकता है भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम अगर बोलना चाहें आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका या फिर मैं पढ़ाई कर पाया। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड। कॉल्ड का हिंदी मीनिंग होता है बुलाया। मैंने उसे बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया। तो बुलाया वर्ड के लिए हम यूज करेंगे कॉल्ड का। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड अस, उसने हमें बुलाया। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट है इच। इच का यूज करेंगे हम प्रत्येक के सेंस में। जब आप बोलते हो ना प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे खड़े हो जाओ, प्रत्येक जूतों की कीमत इतने रुपए हैं, तो प्रत्येक जो आप हिंदी वाले सेंटेंस में बोल रहे हैं, प्रत्येक यानी कि सब, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इच का। इच पेन कोस्ट ₹5। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। इच पेन कोस्ट 5, प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। मतलब जितने भी पेन लगे हुए हैं सभी की कीमत 5 रुपए है। तो हम इच के लिए यूज करेंगे प्रत्येक का। ठीक है गाइस, ए लेटर से स्टार्ट होने वाले एक वर्ड लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। नेक्स्ट है हमारा एवरी। एवरी का हिंदी मीनिंग होता है रोज। जब बोलते हैं ना मुझे रोज उठना चाहिए, मुझे रोज स्कूल जाना चाहिए, आपको रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तो रोज के लिए हम यूज करेंगे एवरी का। आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई गो टू ट्यूशन एवरी डे, मैं रोज ट्यूशन जाता हूँ। तो एवरी डे के लिए हम यूज करेंगे रोज का। अगला वर्ड है ईगर। ईगर का यूज करेंगे उत्सुक। जब आप कोई भी, जैसे आपके पापा आपके लिए गिफ्ट लाए तो आप बहुत उत्सुक हो जाते हो ना उसे खोलने के लिए, तो उत्सुक के लिए हम इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे ईगर का। आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूँ, इस गिफ्ट को खोलने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आई एम ईगर। ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली। अर्ली का यूज करेंगे जल्दी। हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए, हमें जल्दी रात में सो जाना चाहिए, हमें जल्दी अपने पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहिए, अपने होमवर्क को कंप्लीट करना चाहिए। तो जल्दी के लिए आपको यूज करना है अर्ली का। एग्जाम्पल है वेक अप अर्ली, जल्दी जागो। वेक अप अर्ली, जल्दी जागो। अगला वर्ड है फर्स्ट। फर्स्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रथम। प्रथम, ठीक है। फर्स्ट यानी कि पहला या फिर प्रथम, जो भी आप बोल लो। ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है, मतलब अपने क्लास में वह प्रथम आया है, फर्स्ट आया है। तो प्रथम के लिए आप क्या यूज कीजिएगा? फर्स्ट का। अगला वर्ड है फाइंड। फाइंड का हिंदी मीनिंग होता है प्राप्त करना। कुछ भी प्राप्त करना, जैसे आपकी कोई चीज खो गई है तो आपने उसे ढूंढ लिया, आपको वो मिल गया, प्राप्त कर लिया आपने, तो उसके लिए हम फाइंड का यूज करेंगे। फाइंड इट, इसे प्राप्त करो। गाइस, ये सारे बेसिक वर्ड्स हैं, लेकिन आप ही सोचो इसके बिना इंग्लिश स्पीकिंग इनकम्प्लीट है, तो इसे जानना बहुत ही जरूरी है। बी लेटर से स्टार्ट होने वाले एक वर्ड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड है वन। वन मतलब एक पेन देना, एक पेंसिल देना, एक बुक देना। तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे? वन का यूज करेंगे। गिव मी 1 कॉफी प्लीज। गिव मी 1 कॉफी प्लीज, मुझे कृपया मुझे एक कॉफी दे। मतलब आप मार्केट गए हो, आपको कॉफी का पाउच लेना है, तो आप दुकानदार को बोलोगे गिव मी 1 कॉफी प्लीज, कृपया मुझे एक कॉफी दे, मतलब एक कॉफी का पैकेट दे। नेक्स्ट है ऑनली। ऑनली का मतलब होता है केवल। ओनली यू, केवल तुम। ओनली मी, केवल मैं। तो इस तरह से आप केवल के लिए ओनली का यूज करेंगे, मतलब अकेला आप।
ठीक है। आई नीड ओनली वन चेयर, मुझे सिर्फ एक कुर्सी चाहिए, या फिर मुझे केवल, सिर्फ या फिर केवल, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। मुझे केवल एक कुर्सी चाहिए या मुझे सिर्फ एक कुर्सी चाहिए। आई नीड ओनली वन चेयर। नेक्स्ट वर्ड इज और का मतलब होता है या, और यानी कि या। डू यू वॉन्ट ब्लू पेन और व्हाइट पेन? डू यू वॉन्ट ब्लू पेन और व्हाइट पेन? क्या आपको नीला पेन चाहिए या सफेद? मतलब दोनों में से एक, मतलब आपको कौन सा कलम चाहिए, नीला पेन चाहिए या सफेद? तो डू यू वॉन्ट ब्लू पेन और व्हाइट पेन। तो या जब आपके सेंटेंस में आपको बोलना हो ब्लू पेन या पेंसिल, बुक या कॉपी, जो भी आपको बोलना हो, या के लिए आपको और का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज सैड। सैड का मतलब होता है कहा। से का सेकेंड फॉर्म सैड होता है। से, सैड, सैड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सैड होता है। ही सैड नथिंग टू मी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब आपके सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वीटो का यूज हो तो आप समझ जाएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही सैड नथिंग टू मी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो सैड मतलब कहा। नेक्स्ट वर्ड इज सम का मतलब होता है कुछ। डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? डू यू हैव सम मनी, या फिर डू यू हैव सम एप्पल्स, क्या तुम्हारे पास कुछ एप्पल्स हैं? तो इस तरह से आप सम का यूज कुछ के सेंस में कर सकते हैं। अगला वर्ड इज मदर। मदर का यूज करेंगे माँ। मदर मीन्स माँ, ये बहुत ही कॉमन है, सभी लोगों को पता होती है। जैसे अगर आपको कहना हो सी इज माई मदर, वह मेरी मम्मी है। सी इज माई मदर, वह मेरी मम्मी है। सिंस वैन का मतलब होता है कब से। वह कब से खेल रहा है, वह कब से दौड़ रहा है, वह कब से पढ़ रहा है। तो कब से जो आप हमसे हिंदी वाले सेंटेंस में बोलते हो उसके लिए आपको सिंस वैन का यूज करना होता है। सिंस वैन हैव यू बीन स्लीपिंग, सिंस वैन हैव यू बीन स्लीपिंग, तुम कब से सो रहे हो। सिंस वैन हैव यू बीन स्लीपिंग। तो जब ये हम सिंस वैन हमारा एक तरह से WH फैमिली वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है नो। नो मीन्स नहीं। नो मीन्स नहीं। नो वे, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने किसी को बोला कि चलो हम घूमने चलते हैं, आपका मूड नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा? नो वे, बिल्कुल नहीं। ऑफ का मतलब होता है का। स्टॉप थिंकिंग ऑफ हिम, उसके बारे में सोचना बंद करो, उसके बारे में सोचना बंद करो। नेक्स्ट है ऑन का मतलब होता है पर। द चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन द रूफ, बच्चे छत पर कूद रहे हैं। द चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन द रूफ, बच्चे छत पर कूद रहे हैं। तो ऑन एक तरह से प्रीपोजिशन है गाइस, जिसका यूज जब आप किसी सरफेस को टच करते हुए कहीं रहते हो तो उसमें हम ऑन का यूज करते हैं। ये मैंने आपको प्रीपोजिशन में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। अगर आप नहीं जानते तो हमारे प्रीपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड इज टू का यूज करेंगे को के सेंस में। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गो टू दिल्ली, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो टू का मतलब है को। नेक्स्ट है टू ईट का मतलब होता है खाने को। टू ईट मतलब खाने को। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज अंटिल का मतलब होता है जब तक। अंटिल यानी कि जब तक। यू कैन स्टे हियर अंटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम यहाँ रुक सकते हो। यू कैन स्टे हियर अंटिल द रेन स्टॉप्स। अगला वर्ड है इट का मतलब होता है यह। इट इज माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है, मतलब आपकी हेल्प करना मेरा सौभाग्य है। इट इज माई प्लेजर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। आपसे मेरा झगड़ा हो गया तो मैं बोलूंगी आई विल नेवर टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कभी नहीं के लिए आपको नेवर का यूज करना है। तो गाइस आप ई लेटर से रिलेटेड एक वर्ड का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट है दैट का मतलब होता है वह। दैट मीन्स वह। देखिए दिस और दैट में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप पास वाली कोई सामान बोलोगे जो आपका नियर हो, सामने हो, तो उसमें आपको दिस का यूज करना है। लेकिन अगर फार में कोई सामान हो, दूर में कोई सामान हो, कोई चीज हो, तो उसके लिए आपको दैट का यूज करना है, ठीक है। तो दैट यानी कि वह, मतलब कोई सामान है वह दूर है। बोलेंगे दैट इज अ नाइस कार, वह एक अच्छी कार है, मतलब कार बहुत दूर है। आपने अपने फ्रेंड को दिखाते हुए कहा दैट इज अ नाइस कार, वह एक अच्छी कार है। देयर का मतलब होता है वहां। इसका यूज तो हम बहुत ही ज्यादा करते हैं। देयर यानी कि वहां। गो एंड स्टैंड देयर, जाओ वहां जाकर खड़े हो जाओ।
जाओ और वहां जाकर खड़े हो जाओ, गो एंड स्टैंड देयर। दे का मतलब होता है वे। जब बहुत सारे पर्सन एक साथ रहते हैं तो हम उन सब के लिए हम दे का यूज करते हैं। दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे, मतलब वे होंगे, 4-5 लोग होंगे तो उनके लिए हम वे का यूज किए हैं, दे का यूज किए हैं, ठीक है। दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। दिस का मतलब होता है यह। ये किसी नियर चीज के लिए हम यूज करेंगे। दिस इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है, मतलब आपके बगल में एक कुर्सी रखी हुई है, आपने बोला दिस इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। नेक्स्ट वर्ड इज साउट। साउट का मतलब होता है चिल्लाओ। साउट यानी कि चिल्लाओ। डोंट साउट एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। नेक्स्ट है हिज। हिज का यूज करेंगे उसका। ये हम किसी बॉयज के लिए यूज करेंगे, मेल के लिए यूज करेंगे। ही का हमारा पॉसेसिव होता है हिज। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, मतलब किसी बॉयज का नाम पूछ रहे हैं। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। अगर हम गर्ल्स की बात करते तो हिज का ना यूज कर हर का यूज करते, ठीक है। सी का हर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है। होम। होम का मतलब होता है घर, ये तो आप सबको पता है। होम या हाउस का मतलब होता है घर। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी, चोरी करना, ठीक है, स्टील। I didn't steal anything, मैंने कोई चोरी नहीं की। I didn't steal anything, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए didn't का यूज किए हैं। I didn't steal anything, मैंने कोई चोरी नहीं की। नेक्स्ट वर्ड इज इन। ये हमारा प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है में। They live in Delhi, वे दिल्ली में रहते हैं। They live in Delhi, वे दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाई। लाई यानी कि झूठ। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, ऐसे बोलते हैं ना, तो लाई यानी कि झूठ। यू लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वीक टू का यूज हुआ है। यू लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला। नेक्स्ट वर्ड इज बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा। ये भी हमारा एक तरह से प्रेपोजिशन होता है। बाय यानी कि द्वारा। आई कैम बाय बस, मैं बस से आया हूँ, यानी कि बस के द्वारा आया हूँ। आई कैम बाय बस, मैं बस से आया हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज फूड। फूड का मतलब होता है खाना। ये आप सभी जानते होंगे कि फूड का मतलब होता है खाना। सर्व द फूड, खाना लगा दो। सर्व द फूड, खाना लगा दो। नेक्स्ट वर्ड इज फोर। फोर के लिए हम, फोर का होता है के लिए। ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, दिस इज फॉर यू। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है फ्रॉम। ये भी हमारा प्रेपोजिशन है। फ्रॉम का मतलब होता है से। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तो से के लिए आपको फ्रॉम का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज हैव। हैव का मतलब होता है पास होना, कोई चीज का पास होना, यानी कि हैव का यूज करेंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आई हैव 2 चेयर, मेरे पास 2 कुर्सियां हैं। आई हैव 2 चेयर, मेरे पास 2 कुर्सियां हैं। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। थ्रू, जैसे कि खिड़की के माध्यम से बॉल बाहर चली गई, तो माध्यम मतलब थ्रू द विंडो। इस तरह से थ्रू मतलब के माध्यम से। He ran a hand through his hair, उसने अपने बालों में हाथ मारा, मतलब बाल उसके बिखरे हुए थे तो उसने बालों हाथों से अपने बाल को हटाया। तो थ्रू का यूज करेंगे के माध्यम के सेंस में। He ran a hand through his hair। नेक्स्ट है एज। एज का यूज करेंगे जैसे के सेंस में। डू एज यू आर टोल्ड, जैसा बोला है वैसा करो। डू एज यू आर टोल्ड। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है पर। ही इज एट होम, वह घर पर है, मतलब घर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ही इज एट होम, वह घर पर है। बी। बी का मतलब होता है होना, मतलब किसी चीज का होना, यानी कि बी। बी पंक्चुअल, समय के पाबंद रहो, मतलब समय के पाबंद बने रहो, ऐसे हम सेंटेंस बोल रहे हैं। बी पंक्चुअल, समय के पाबंद रहो। नेक्स्ट है बट। बट यानी कि लेकिन। बट यानी कि लेकिन। बट आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ। यू नो बट आई डोंट नो, आप मुझे जानते हो बट मैं आपको नहीं जानता हूँ। एक वर्ड आपके लिए गाइस, आप जी लेटर से रिलेटेड एक वर्ड का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट मीन्स क्या। व्हाट इज योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है, या फिर व्हाट इज योर नेम। व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से हम व्हाट का यूज करते हैं ना जब आपको हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आता है, तो व्हाट यानी कि क्या। वर। वर यानी कि थे, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे।
वी का मतलब होता है हम या फिर हम लोग। जब आप एक से ज्यादा पर्सन होते हो और तब आप उसमें मे का यूज ना करके हम का यूज करते हैं, तो वी यानी कि हम। वी विल पार्टी टुनाइट, हम आज रात पार्टी करेंगे। वी विल पार्टी टुनाइट, हम आज रात पार्टी करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज वॉज मतलब था, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट में काम आता है। वर का यूज भी हम था थे थी के लिए करते हैं और वॉज का भी यूज हम था थे थी के लिए करते हैं। बस इतना ध्यान रहता है कि हमारा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ वॉज का यूज करते हैं, बाकी अदर के साथ वर का यूज करते हैं। ठीक है। हु वॉज विथ यू दैट डे, उस दिन तुम्हारे साथ कौन था। हु वॉज विथ यू दैट डे, उस दिन तुम्हारे साथ कौन था। नेक्स्ट वर्ड इज यूज का मतलब होता है इस्तेमाल। डोंट यूज दिस चेयर, इस कुर्सी का इस्तेमाल मत करो। डोंट यूज दिस चेयर, इस कुर्सी का इस्तेमाल मत करो। नेक्स्ट वर्ड इज बीइंग का मतलब होता है हो रहा, मतलब कुछ हो रहा, अंधेरा हो रहा, बारिश हो रही है, गर्म पानी ठंडा हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा है, उसमें बीइंग का यूज करेंगे। यू आर बीइंग जेलस, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है। यू का मतलब होता है आप, तुम, आप लोग या तुम लोग के लिए हम यू का यूज करते हैं। यू आर वेरी जेंटल, आप बहुत होशियार हो, या फिर तुम बहुत होशियार हो, या फिर आप लोग बहुत होशियार है, या तुम लोग बहुत होशियार हो। नेक्स्ट वर्ड इज होम का मतलब होता है किसको। होम यानी कि किसको। होम डू यू बीट, तुमने किसको पीटा। होम डू यू बीट। नेक्स्ट वर्ड इज विथ का मतलब होता है साथ। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड इज वैन का मतलब होता है कब। वैन डिड यू कम बैक, तुम वापस कब आए। वैन डिड यू कम बैक, तुम वापस कब आए। नेक्स्ट है टिल का मतलब होता है तक। वेट फॉर मी टिल 5 PM, शाम 5 बजे तक मेरा इंतजार करना। जो तब तक आ रहा है ना, ये हमारा एक तरह से कंजंक्शन है। जो तक आ रहा है आपके हिंदी वाले सेंटेंस में, उसके लिए आपको टिल का यूज करना है। वेट फॉर मी टिल 5 PM, शाम 5 बजे तक मेरा इंतजार करना। नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर यानी कि बाद। मीट मी आफ्टर लंच, मुझे दोपहर के खाने के बाद मिलना। नेक्स्ट है ऑल यानी कि सब। ऑल इज वेल, सब कुशल मंगल है। ऑल इज वेल, सब कुशल मंगल है। नेक्स्ट है ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। नेक्स्ट वर्ड इज एंड का मतलब होता है और। ही एंड आई स्टडी इन द सेम क्लास, वह और मैं एक ही कक्षा में पढ़ते थे। ही एंड आई स्टडी इन द सेम क्लास, वह और मैं एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तो गाइस, इसी तरह के वर्ड्स मीनिंग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।